सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मसीही समाज में, कलीसियाओं में बहुत प्रकार के अंधविश्वास को देखते हैं। अंधविश्वास इतना बढ़ जाता है और कई सारे लोग इसके बारे में पता होने के बाद भी उस जाल से बाहर नहीं आना चाहते हैं और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रियो, हर मसीह के जीवन में सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि अगर मैं उस विश्वास को बचाना चाहिए तो इस विश्वास के जीवन में बहुत सारा जंग होती है और इस लड़ाई में मुझे और आपको सच्चाई क्या है उसको परखना और उस सच्चाई पर ही हमारा जीवन को क्या करना है, बांधना चाहिए। अगर हम अंधविश्वास की ओर चला जाते हैं या असत्य की ओर चला जाते हैं तो इस संसार में एक दुष्ट शक्ति है, वो शैतान जो है हमारा जिंदगी को असत्य की ओर धीरे धीरे लेके चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर मसीही लोगों को कहता हूं कि आपको हर रोज की जिंदगी में बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरत है। बाइबल को बैठ के उसको हर रोज पढ़ना बहुत जरूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आने वाले दिन में जो यीशु मसीह का आगमन से पहले कितने भी लोग इस संसार में आएंगे, झूठे, यानी कि इस संसार में झूठ का प्रचार भी होता है और सत्य के प्रचार भी होता है। इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा झूठ है, किसके बात को मानना है, किसके बात को नहीं मानना चाहिए, या केवल हमें परमेश्वर का वचन बाइबल ही बता सकती है। क्योंकि बाइबल एक ऐसे किताब है, ऐसे ग्रंथ है सारे मानव जाति के लिए, केवल एक जाति के लिए नहीं है बल्कि सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिखकर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के हाथ में थाम दिया ताकि उसको ध्यान करें, उसको अध्ययन करके सच्चाई को आप प्राप्त करके सच्चाई पर ही आप लोग खड़े होना चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को बताया कि आज हमारा कलीसियाओं में पवित्र पानी के बारे में, पवित्र तेल के बारे में, पवित्र वस्त्र के बारे में, पवित्र जगह के बारे में, पवित्र बहुत सारी चीजें हैं, पवित्र 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 यानी कि पवित्र वस्तुओं के बारे में आप ध्यान कर चुके होंगे। यहां तक भी आप साउथ में जाते हैं ना, मैं वो भी देखा हूं, पवित्र डीवीडी प्लेयर, पवित्र पेनड्राइव। अगर आप उस पेनड्राइव को छुएंगे तो आप चक्कर आके गिर जाएंगे, वो डीवीडी को छुएंगे आप चक्कर आके गिर जाएंगे। आप अगर पवित्र कर्चिफ को छुएंगे या वो कर्चिफ आपके ऊपर आ जाएगा तो धड़ार से आप लोग गिर जाएंगे। ऐसे ही प्रचार को हमने कलीसियाओं में देख चुके होंगे। आज एक और नया विषय है, हो सकता है कि यह पुराना होगा, लेकिन मैंने जब पिछले महीना में इस वीडियो को देखा, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सोचा प्रभु में इस विषय में बात करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने यहां पर मुझे आपके सम्मुख में खड़ा कर दिया। बात यह है प्रियो, पवित्र आग के बारे में, होली फायर बोलते हैं। यरूशलेम में द चर्च ऑफ सेपुल्क्रे करके एक चर्च है। वह चर्च जहां पर यीशु मसीह ने मरने के बाद और यीशु मसीह जहां से पुनरुत्थान होकर जी उठे थे उसी जगह में वो चर्च बनाया गया है। और वो चर्च में हर साल, यानी कि 2000 वर्ष से लेकर हर साल गुड फ्राइडे के बाद और ईस्टर के पहले आने वाले जो शनिचर होता है, वो सैटरडे को लगभग 2 बजे से लेकर 2:30 बजे उस वक्त में पवित्र आत्मा का आग जो है वो आकाश से उतरती है, वो अचानक से वहां पर जल जाती है, उसको कोई नहीं लगाएगा, सारे चर्च के दरवाजे बंद रहेगा और वह आग वहां पर अचानक से दिखाई देगा। और वहां पर 2:30 बजे के बाद जितने भी लोग जाते हैं वो हर जगह में आग लगाया रहेगा। खास करके जहां पर यीशु मसीह का जो खबर था उसके ऊपर जो ग्रेनाइट से डाल दिया गया, उस टाइल्स के ऊपर ब्लू रंग का एक आग अचानक से आ जाती है और उस आग को 33 कैंडल से वहां पर एक गुच्छा रहेगा, उस गुच्छा में लगा देते हैं और वहां पर उसको देखने के लिए कई सारे जगहों से लोग जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान से लोग जाते हैं। और ये जो है एक दिन, एक साल का नहीं है बल्कि कई हजारों, यानी कि 2000 वर्ष से हो रहा है करके वो बताते हैं। और इस बात को मैंने जब जानने के लिए कोशिश किया तो 2 जगह में मुझे पता चला। पहला, इंटरनेट में विकिपीडिया करके आपको आता है, वहां पर आप देखिएगा पवित्र आग के बारे में जिक्र किया गया है। और दूसरा, ये विकिपीडिया वहां से इतिहास को खोज निकालकर वहां पर जिक्र किए हैं कि ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो चर्च के जितने भी जो लोग हैं उनका वो प्रिंसिपल है कि ये जो है पवित्र आत्मा का आग है, ये पवित्र आत्मा वहां पर आकर अपने आग को बरसाते हैं और वह अचानक से वहां पर क्या करता है, जलते रहेगा।
और ये जो है लगभग 33 मिनट तक जलते रहेगा। उसके बाद जो है वह या बुझ जाएगा, या उसके बाद ये आग किसी और को परेशानी करेगा, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, मैंने उतना बताऊंगा जो आग चर्च ऑफ सेपुल्क्रे में आ जाती है और वो 33 कैंडल में जलाते हैं, 33 मिनट तक रहेगा। और ये जो सिद्धांत, ये जो डॉक्ट्रिन या ये जो प्रिंसिपल है, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च से आ जाती है और इसको मानने वाले हमारा भारत देश में भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे मसीहत में भी कई सारे पास्टर लोग भी इसको मानते हैं, कई सारे विश्वासी लोग भी इसको मानते हैं। और इसको मानने के बाद कई ऐसे लोग भी हैं, उसको देखने के लिए कितना भी लाख पैसा खर्चा क्यों ना हो, खर्चा करके वहां पर जाकर उस आग को देखने के लिए जाते हैं। मतलब लोगों का विचार है कि वहां पर जाकर मैं प्रार्थना करूंगा। यह आग वो किसी को जलाती नहीं है। वो आग को अगर पकड़े रहेंगे शरीर में, कपड़ा जलेगा नहीं, पेपर जलेगा नहीं, बाल नहीं जलेगा। अगर वहां पर जाऊंगा, मैं भी उस आग को देखूंगा, मैं भी उस आग में हाथ लगाऊंगा, मैं भी परमेश्वर की आशीष पाऊंगा, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाऊंगा। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की बातें क्या कर रहा है, समाज में वो फैल रहा है। और इसको फैलाने वाले कोई और नहीं है, खास करके जो बाइबल पकड़कर परमेश्वर का संदेश करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग, दो चीज इस आग के बारे में, उनका जो प्रिंसिपल है, उनका जो सिद्धांत है, दो चीज बताते हैं। पहला चीज यह है, अगर आप लोग बाइबल के अनुसार अगर पढ़ते हैं, वे कहते हैं कि ये आग जो है, ये आग, पवित्र आग जो गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर से पहले आता है, यह यीशु मसीह का पुनरुत्थान को याद दिलाती है। यीशु मसीह मरे थे, यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह स्वर्ग में चले, और यीशु मसीह इसी जगह में यीशु मसीह को गाड़े गए थे करके ये आग, वो लोग बोलते हैं, उनका ये सिद्धांत है, उनका ये प्रिंसिपल है कि ये आग जो है 2000 वर्ष से लेकर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन को, पुनरुत्थान को क्या करता है, वो याद दिलाता है। तो मैंने बाइबल को जब इसके बारे में ध्यान करने लगा, जब इसके बारे में थोड़ा सा मैं अंदर बाइबल के अंदर में उतर के देखा, तो मैं सच में कहूँगा, लोगों को आज जितने भी लोग भरमा रहे हैं, लोगों को आज कितने लोग गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, लोग भी ऐसे बातों को मानकर बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बाइबल के अनुसार क्या परमेश्वर का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को सच में ये आग हर साल में 2000 वर्ष पूर्व से, 2000 वर्ष से कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान को ये याद दिला रहा है? अगर ये आग ही यीशु मसीह के पुनरुत्थान का याद दिलाता है, तो बाइबल को कुछ चंद है, बाइबल को कुछ वचने हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिए थे। तो फिर उन वचनों की क्या बात है बताइए, उस वचनों का क्या हालत है बताइएगा। बाइबल बताता है कि प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का गवाही, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह स्वर्ग गया, यीशु मसीह आने वाला है, ये सारे चीज का गवाही बताने वाले कौन है? परमेश्वर का वचन बताया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो तुम सामर्थ्य पाकर सारे जगत के लिए मेरे गवाही बनेंगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर के आएगा, तुम सामर्थ्य पाकर मेरे गवाही बनेंगे। लेकिन आज जो कलीसिया में जो लोग गलत प्रकार के बातों को सिखा रहे हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व से जो आग वहां पर आ रहा है, वो पवित्र आग जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान को याद दिलाने के लिए आता है। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो का पहला अध्याय पहला पद देखिएगा। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। पौलुस को परमेश्वर ने उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। कौन से सुसमाचार? आप 4वां पद पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान को बताने के लिए, यीशु मसीह का आने का आगमन को बताने के लिए, यीशु मसीह के गवाही को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए सारे जगत के अंदर यीशु मसीह ने, पवित्र परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया। पौलुस बता रहा है कि मैंने उसी के लिए तैयार हो गया। सुसमाचार का बात क्या है? तो फिर ये वचन का
वचन क्यों परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है? तो मनुष्यों ने हमें गुमराहट कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों ने कई सारे डॉक्ट्रिन को लेकर, कई सारे सिद्धांतों को लेकर आत्माओं को यानी कि विश्वासियों को गुमराह करके उन्हें गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। प्रियों, अगर आप पवित्र आग ही मनुष्य को अगर वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का याद दिलाता है तो फिर इन वचनों को क्या है? ऐसे कई सारे ढेर सारे वचन में दिखा सकता हूं। प्रियो, आप इन बातों पर मत फंसिएगा, आप इन बातों पर ध्यान मत लगाइएगा। केवल पवित्र आत्मा आपके पास है। तो दूसरे विषय, इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके विश्वास के अनुसार, इनके बात के अनुसार दूसरा विषय यह है, ये जो पवित्र आग, जो होली फायर उस चर्च के अंदर दिखाई देती है, वो चर्च के अंदर अचानक से जल जाती है, या यीशु मसीह का उम्र को याद दिलाता है। सच में वहां पर वह 33 मिनट जलते रहेगा और 33 मिनट जलते रहेगा, और उसको जलाने के लिए 33 कैंडल के एक बंच, जो गुच्छा है, उस कलीसिया में वो बना के रखते हैं। और ये जो 33 मिनट का जलना और 33 मिनट का जो गुच्छा है, वो यीशु मसीह का उम्र को दर्शाता है। और इनका कहने का बात यह है, अगर 33 मिनट तक अगर वो आग जलेगा और 33 मिनट तक वह किसी को भी, कोई भी वस्तु को, कोई भी मनुष्य को, हाथ को, चमड़ा को, कोई भी चीज को नहीं जलाएगा करके वो विश्वास करते हैं। हालांकि प्रियों, ये क्या कितना सच है, कितना झूठ है, ये हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वचन हमें क्या बताता है। क्या यीशु मसीह का वचन में, पवित्र परमेश्वर के वचन में ऐसे बातें कहीं पर लिखा गया है कि ये आग है, ये आग आकर मेरे उम्र को याद करेगा, मेरे उम्र को याद दिलाने के लिए 33 मिनट जलेगा, उसके बाद वो किसी और को जला सकता है या नहीं बुझ जाएगा? यीशु मसीह ने कहीं पर ऐसे बातों को जिक्र किया? हम बाइबल के अंदर थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बात सुनते रहेंगे ना, हमारा जीवन में आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा, और बाइबल की बातों को छोड़कर मनुष्यों की बातों पर हम लोग झूला झूलते रहेंगे, और आने वाले दिनों में हमारा जो पीछे पड़ा हुआ है वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां, उसको पता चलेगा तुम्हारा कमजोरी वचन के आधार पर आप नहीं है, बल्कि मनुष्यों का संदेश के आधार पर है, तो आपको वो आराम से क्या करेगा? डगमगाएगा और आपको गलत रास्ता की ओर लेकर जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या सच में ये जो कैंडल 33 कैंडल या 33 मिनट का जो जलता है, वो उसका जो फ्लेम 33 मिनट तक रहेगा, वो यीशु मसीह की उम्र को अगर दर्शाता है, अगर वो बताते हैं और इसको विश्वास भी करते हैं? आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा, सच में यीशु मसीह की उम्र कितना था जब इस धरती पे यीशु मसीह थे? यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, तब तक यीशु मसीह की उम्र कितना था? आप इस कमेंट के द्वारा बताइएगा। आपको खुद ही पता चलेगा कि इनके बातें, और जो इंटरनेट में हो या कई सारे पास्टर लोग इसके बारे में संदेश करते हैं, उनकी बात कितना सच है आपको खुद पता चलेगा। और इन्होंने बताते हैं कि 33 मिनट तक वो अगर आग आएगा, वो पवित्र आग है, परमेश्वर के द्वारा आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ है, इसलिए किसी को नहीं जलाता है बोल के वो लोग दो वचन को अक्सर दिखाते हैं। पहला पद एक्सोडस का यानी कि निर्गमन का 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक जाके पढ़ते हैं। वहां पर एक जंगल की झाड़ी में, है ना, छोटा से झाड़ी में, तो परमेश्वर की आवाज मूसा को सुनाई देती है, और मूसा जब करीब जाकर देखता है तो वो जो झाड़ी है वो जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी जल रहा है, लेकिन झाड़ी के अंदर आग दिखाई दे रही है, लेकिन जो झाड़ी है, जो लकड़ी या जो भी है, वो झाड़ी नहीं जल रही है। इसलिए उनका मानना यह है वहां पर परमेश्वर की आग जल रहा है, इसलिए वो झाड़ी नहीं जला। इसलिए यहां पर भी वो पवित्र आत्मा का आग जल रहा है, इसलिए मनुष्य को नहीं जलाता है, कपड़ा नहीं जलाता है, बाल नहीं जलाती है, ये विश्वास करते हैं। और दूसरा पद को वो इस्तेमाल करते हैं। दानियल का 3 अध्याय का 21 से लेकर 27वां पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को उस राजा के आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से आग के कुंड में डाल दिया जाता है। और आग के कुंड में जब डाल दिया जाता है तो वहां पर भी वह आग जो है इन्हें जलाता नहीं है। वह आग का कुंड में या आग जो है वो पवित्र अग्नि में बदल गया, इसलिए वो नहीं जले। इसलिए यहां पर भी वही आग दिखाई दे रहा है जो परमेश्वर का आग है, किसी को नहीं जलाता है। प्रियो, ये ऐसे बातों पर ऐसे लग रहा है कि हमारा जो मसीह के लोग हैं सही ढंग से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सही ढंग से परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं। जो ये बताते हैं
जंगल के झाड़ी के बारे में, शद्रक मेशक अबेदnego के बारे में, और भी कुछ बात अगर लेंगे तो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। उन्हीं चंद में, यानी कि उन्हीं वचन में मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। देखिए तो दानियल का 3 अध्याय का 21 से लेकर 27 जाके पढ़िएगा। शद्रक मेशक अबेदnego इन तीनों को आग में डालने से पहले उनको जो लेके जा रहे थे कुछ सैनिक लोग, लेके जाते वक्त में उसका जो फ्लेम जो होता है ना, अभी भी वो आग के करीब है, आग के अंदर अभी नहीं डाला गया है। वो फ्लेम के वजह से जो शद्रक मेशक अबेदnego को आग के कुंड में डाल रहे थे, वह डालने वाले खुद ही जल गए। वहां पर बाइबल बताता है कि उसके जल में, उसके जो फ्लेम के जो अभी आग ने केवल उसका फ्लेम में उसके करीब, आग के करीब चला गए, या खुद ही जल गए वो सैनिक लोग। तो फिर ये वहां पर जला दिया। ये आग जो पवित्र आग कहते हैं, या परमेश्वर की आग कहते हैं, ये आग तो वहां पर शद्रक मेशक अबेदnego उन लोगों को नहीं जलाया, लेकिन इन लोगों को जला दिया ना। चलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, लवी व्यवस्था का 9वां अध्याय का 24वां पद। वहां पर बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन है, चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। वहां पर कुछ वेदी रखा गया, होम बलि किया गया है, परमेश्वर की आग उस वेदी के ऊपर उतर गया, और वहां पर रहने वाले होम बलि के लिए जितने चीजों को रखा गया था, आसमान के आग आकर वो सारे होम बलि को जला दिया और भस्म कर दिया है। पवित्र आग अगर भस्म नहीं करता है, पवित्र आग अगर जलाता नहीं, तो ये कौन सी आग है? ये भी तो परमेश्वर के द्वारा ही आया है, ये भी तो परमेश्वर ही भेजा है, ये भी तो आसमान से ही आया है, ये भी तो आकाश से ही आया है, परमेश्वर की ओर से ही आया है। नंबर्स यानी कि गिनती का 16 अध्याय का 31 से लेकर 35 तक जाके पढ़िएगा। दातान, अबीराम और 225 लोग यहां पर परमेश्वर के दास मूसा के विरोध खड़ा हो जाते हैं, और परमेश्वर इन्हें एक जगह में बुलाते हैं। बाइबल बताता है कि दातान, अबीराम और 225 लोगों को जला राख कर दिया, उनको जला दिया। वो तो परमेश्वर के द्वारा आने वाला आग जला देता है। और भी कई सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे वचन हैं। मैं अगर दिखाऊं तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने वचन दिखा सकता हूं, जो परमेश्वर के ओर से आया हुआ आग मनुष्य को जला दिया है, होम बलि को जला दिया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन मनुष्यों के जो विचार, मनुष्यों के दिमाग, मनुष्यों के जो सोच विचार है, इसमें अगर हम फंसेंगे, हमारे जिंदगी को जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, हम लोग बर्बाद करेंगे। इसलिए प्रियो, बहकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस संदेश को आपके सम्मुख में दे रहा हूं कि आप जब ये संदेश सुनते हैं, आप तैयार हो जाइएगा कि ऐसा बातों में नहीं आना चाहिए। सच क्या है, पवित्र आग जो बाइबल में जिक्र किया गया है, सच क्या है, सच्चाई क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पुराने नियम में पवित्र आग का मतलब, पुराने नियम में वह परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है, परमेश्वर की शक्ति को वो दिखाती है, और परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तनकार होता है ना, परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है मनुष्य का लाइफ, वो लाइफ को वो दर्शाती है। ये सारा चीजों को वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करती है। वो परमेश्वर का प्रसन्नता हो, परमेश्वर का उपस्थिति हो, परमेश्वर का शक्ति हो, परमेश्वर का मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का जो परिवर्तन होता है ना, मनुष्य परिवर्तन होता है, इस चीज को दर्शाती है। वो फिजिकली हमें नहीं लेना चाहिए। फिजिकली अगर लेते हैं, उसका पुराने नियम में कुछ और ही अर्थ था, लेकिन नया नियम में कुछ और अर्थ होता है। इसलिए प्रियो, मेरे साथ पढ़िएगा एक्सोडस का 13वां अध्याय का 21 से लेकर 22 तक। वहां पर परमेश्वर का वचन बताती है कि यहोवा रात को उजियाला देने के लिए आग के कम्बे में होकर, इस्राएल लोगों को रात में उनको रास्ता दिखाने के लिए आग के कम्बे होकर उनके रास्ते में, उनके जीवन में परमेश्वर ने अपने उपस्थिति को खड़ा कर दिया था। परमेश्वर ने उनके बीच में आग के कम्बे होकर इस्राएलियों के बीच में उपस्थित हो गए। अपना दर्शन को या अपना जगह को, अपना प्रसन्नता को आग के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किया परमेश्वर ने। उत्पत्ति का 19वां अध्याय का 24वां अध्याय जाके पढ़िएगा, वहां पर बताया कि आकाश से आग बरसा और सोदोम ओमेरा को क्या कर दिया, भस्म कर डाला। इसलिए कि आग जो पुराने नियम में परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का दंड को दर्शाती है। ये रिप्रेजेंट करती है कि परमेश्वर का दंड, आग, पवित्र आग, परमेश्वर की आग जो स्वर्ग से आती है, वो परमेश्वर का दंड को रिप्रेजेंट करती है। गिनती का 16 अध्याय का 35वां पद जाके पढ़िएगा। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को क्या कर दिए, वो
जला दिया, यानी कि परमेश्वर का वो दंड, परमेश्वर का न्याय के बारे में वो याद दिलाता। वहां पर भी तो परमेश्वर के द्वारा आए हुआ आग मनुष्य को डाल दिया। पहला राजाओं का 18वां अध्याय का 38वां पद जाके पढ़िएगा। कर्मेल के पर्वत के ऊपर परमेश्वर के दास ने उन बाल देवताओं के पूजा करने वाले, बाल देवताओं का आराधना करने वाले नबियों के, झूठे नबियों के साथ खड़े होकर परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करते हैं, वहां पर आसमान से आग बरसा, आसमान से आग आया और वहां पर जितने भी वेदी था, जितने भी पानी था, जितने भी लकड़ी रखा गया था, सारा चीज को यूं ही क्या कर दे, परमेश्वर के आगे जला डाल दिया। ये परमेश्वर अपना उपस्थिति को दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर अपने शक्ति को दिखाना चाहते थे, परमेश्वर अपने सारे महिमा को दिखाने के लिए पुराने नियम में आग को क्या कर दिया, इस्तेमाल किया। आग को वो रिप्रेजेंट किया, आग को एक सिंबॉलिकली वो हमारे जीवन में पुराने नियम में दिखाई दिया। इसी चीज को जब हम नया नियम में पढ़ते हैं ना, ये आग जो पवित्र आग जो परमेश्वर के द्वारा आता है, यह परमेश्वर की आग जो पवित्र आग कहता है, यह पुराने नियम में जब देखते हैं, यह परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाती है और परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है। आत्मा की शुद्धता का एक क्रिया को दर्शाती है। हमारा आत्मा का शुद्धता का एक क्रिया, रिफॉर्मेशन बोलते हैं, वो क्रिया को दर्शाती है। बाइबल का ये जो वचन है, जो पवित्र आग, वो एक चीज को सिग्निफाई करती है, वो कुछ तो दिखा रहा है पुराने नियम में, नया नियम में कुछ और ही अर्थ हमारे जीवन में मिलता है। यह आग एक पवित्र आत्मा को भी दर्शाती है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 10वां पद पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि शैतान आग और गंधक की उस झील में होगा, यानी कि परमेश्वर का जो आखिरी लास्ट जजमेंट रहेगा ना, आखिरी जजमेंट में, लास्ट व्हाइट थ्रोन जजमेंट रहेगा, उस वक्त में परमेश्वर ने उन शैतान को, शैतान के साथ रहने वाले सारे मनुष्यों को वो आग की गंधक में डाल के क्या करेंगे, उसको जला डाल देंगे करके परमेश्वर ये न्याय, अपना जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद। ढेर सारा वचन देखा सकता हूं मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम अंधभक्त होकर, अंधे होकर गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। मत्ती 3 का 11 पद, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने बता दिया, मेरे पीछे आने वाले पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा देगा और आग से भी आपको बपतिस्मा देगा। आग मतलब आपके अंदर एक रिफॉर्म होगा, आपके अंदर परिवर्तन होगा। पवित्र आत्मा आने के बाद आपके जीवन को धोएगा, आपके अंदर रहने वाले सारे पापों को वो जलाकर आपको शुद्ध करेगा। वो जैसे एक सोना जमीन से निकाला जाता है, सुनहरे के पास लेकर जाते हैं, वो आग में डालकर उसको जलाता है और पवित्र क्या बोलते हैं, एक 24 गोल्ड को, कैरेट गोल्ड को क्या करेगा, वो रिफॉर्म मतलब वो फिल्टर करके वो जलाने के बाद हमारे हाथ में रहने वाले सोना के अंदर रहने वाले गंदगी बाहर दूसरा जगह में जाएगा और अच्छे सोने को वो निकाल देगा। सोने को अगर उसको रंग चढ़ाना है, सोने के अंदर रहने गंदगी को हटाना है, उसको जलाना पड़ता है, आग डालकर जलाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे हृदय के भीतर आ जाएगा। जैसे सोना को पवित्र किया जाएगा, सोना को अलग किया जाए गंदगी से, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय को पाप से अलग करने के लिए, एक शुद्ध विचार डालने के लिए, हमारा पापों को जलाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा अंदर निवास करता है। इसलिए यूहन्ना ने बता दिया, मेरे पीछे आने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा और आग के द्वारा आपको क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हालांकि ये वचन और भी कुछ अर्थ बताता है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण मैं आपको यहां पर अगले वचन में लेके जाऊंगा। प्रेरितों का 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक जाके पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि 3 पद पढ़ूंगा, जो पेंतेकोस्ते दिन में पवित्र आत्मा अपने यीशु मसीह के चेलों पर उतर के आ जाता है ना, वो घटना 3 पद पढ़ना चाहता हूं। और उन्हें आग की सी लाइक फायर, बाइबल इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग के जैसे आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी, यानी कि आग के जैसे लगा। मान के चलिएगा, हम किसी कील को जमीन में ठोकते समय में या दीवार में ठोकते समय में अगर हमारे हाथ में लग जाएगा हथौड़ा, हम बोलते हैं ना बहुत जल रहा है, मतलब हमारा हाथ में वो जलाहट हो रहा है, जलाहट हो रहा है, आग नहीं लगा है। ठीक उसी ढंग से पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतर के आ गया, वो आग के जैसे वो फील कर रहे हैं, वो लाइक फ्लेम ऑफ फायर, वो ऐसे फील कर रहे हैं कि आग मेरे जीभ पर आकर बैठ गया है। उतना भयंकर प्रकार का वो फील कर रहे हैं। यीशु मसीह के चेले लोग फील कर रहे हैं, आग के जैसे में हमारा जीभ के अंदर फटती हुई जैसे क्या कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है बोल के।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, आग के जैसे उनके, तीसरा पद, और उन्हें आग के से जीभें फटती हुई दिखाई दी। चौथा पद, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आग जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दर्शाता है। आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, पवित्र आत्मा का ज्ञान को दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है वो आग। मेरे साथ एक और वचन पढ़ेगा आखिर में, यिर्मयाह का 23वां अध्याय का 29वां पद जाके पढ़ते हैं तो, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? बाइबल का वचन पुराने नियम में कुछ और बताता है, उसका सिग्निफिकेशन के रूप में हमारा नया नियम में कुछ और ही बताता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं विश्वास करता हूं कि आग जो है पुराने नियम में क्या था, क्या दर्शाया, और नया नियम में क्या दर्शाया। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर फिर हम लोग या कई सारे मसीह लोग यरूशलेम में जाते हैं, इज़राइल में जाते हैं, लाखों पैसा खर्चा करेंगे, और वो लोग भी ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे के बाद जाकर वहां को देखने के लिए जाएंगे। कोई फायदा नहीं। चलिए, जो कुछ भी हो रहा है, मिराकल हो रहा है, क्या हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। हमें परमेश्वर के वचन के मतलब है। क्या परमेश्वर ने बताया मेरे उम्र को दर्शाने वाला आग में यरूशलेम में रखूंगा, वो हर साल वहां पर जलते रहेगा? क्या पवित्र आत्मा ने कभी हमारे लिए कहा कि मेरी आग जो है उस मंदिर में, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च में, उस यीशु मसीह का, जहां पर यीशु मसीह का शरीर रखा गया था, उस टोम के ऊपर आएगा? परमेश्वर का वचन हमें बताया? तो परमेश्वर का वचन नहीं बताया तो मनुष्य के बात को सुनकर हमें डगमगाकर, हम भरमाकर उस बातों पर विश्वास रख के आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही डेंजर है, बहुत डेंजर है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में मनुष्य के बात पर नहीं है, या कोई बड़े व्यक्ति के बात पर नहीं है, या कोई बड़ा आदमी आ गया वो आकर हमें बता दिया, उस बात पर, उस व्यक्ति के बात पर नहीं, बल्कि आप परमेश्वर बात पर क्या करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझे क्या बताती है, परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाती है, वचन क्या बताती है, मनुष्य क्या बताते हैं, दोनों फर्किएगा। फर्क कर एक सच्चाई को आप स्वीकार करें, ताकि ये सच्चाई आपके हृदय के लिए, आपके आत्मिक जीवित के लिए, आपके मसीहत के जीवित के लिए, आने वाले दिन में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ा एक दवाई बनकर रहेगा वो। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुनकर आशीष पाए होंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम मिलेंगे।